हरे कृष्णा। क्या आपने कभी सोचा है कि सनातन धर्म में आषाढ़ महीने को इतना पवित्र क्यों माना जाता है? क्यों कहा जाता है कि इसी महीने से भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं? और अगर भगवान विश्राम करते हैं तो क्या यह समय हमारे लिए भी कोई विशेष संदेश लेकर आता है? भक्तों, आषाढ़ केवल एक महीना नहीं है। यह अपने जीवन की भागदौड़ से कुछ पल निकाल कर ईश्वर के करीब आने का निमंत्रण है। आज के इस वीडियो में हम बहुत सरल भाषा में जानेंगे कि आषाढ़ मास का महत्व क्या है, इस महीने में कौन कौन से प्रमुख पर्व आते हैं, पूजा पाठ का क्या फल मिलता है और हमें इस पूरे महीने में क्या करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। जब गर्मी के बाद पहली वर्षा धरती को शीतल करती है, तब प्रकृति का रूप बदल जाता है। पेड़ पौधे फिर से हरे हो जाते हैं, वातावरण शांत होने लगता है और ऐसा लगता है मानो पूरी सृष्टि एक नई ऊर्जा से भर गई हो। और इसी पवित्र समय में आता है आषाढ़ मास। शास्त्रों में बताया गया है कि देवशयनी एकादशी से भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में प्रवेश करते हैं, जो कि इसी आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष में आती है और यहीं से चातुर्मास का शुभ आरंभ भी हो जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान हमारी रक्षा करना छोड़ देते हैं, बल्कि इसका संदेश ये है कि अब मनुष्य को बाहरी दुनिया के साथ साथ अपने भीतर भी झांकना चाहिए, अपने मन को शांत करना चाहिए, अपने विचारों को पवित्र बनाना चाहिए और ईश्वर के साथ अपना संबंध और मजबूत भी करना चाहिए। यही आषाढ़ मास का सबसे सुंदर संदेश है। और आषाढ़ मास में मैं आपको बताने जा रही हूँ पूजा करने के 3 बहुत शुभ लाभ। तो पहला लाभ है मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलना। आज हर एक व्यक्ति किसी न किसी चिंता में जी रहा है। काम का तनाव, परिवार की जिम्मेदारियां, भविष्य की चिंता। और ऐसे समय में भगवान का नाम मन को वह शांति देता है जो दुनिया की कोई वस्तु नहीं दे सकती। प्रतिदिन केवल कुछ मिनट भी श्रद्धा से भगवान विष्णु का स्मरण कर लिया जाए तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। अब इसका ये अर्थ भी नहीं कि आप सारा काम छोड़कर केवल भक्ति में बैठ जाओ, वो तो सबके लिए संभव नहीं हो पाता। लेकिन आप काम करते करते भी भगवान का नाम स्मरण कर सकते हैं, क्योंकि करना क्या है, मन मन में केवल नाम जप ही तो करना है। वो तो आप यदि घरेलू महिला है तो घर में खाना बनाते बनाते, साफ सफाई करते करते भी आराम से ले सकती है। यदि कोई बाहर ऑफिस कॉलेज जाने वाला है तो रास्ते में भी आप मन मन में भगवान का स्मरण कर सकते हैं। बस मन में इच्छा होनी चाहिए कि मुझे भगवान की कृपा का पात्र बनना है। दूसरा लाभ, भगवान की कृपा और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। जब हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, नाम जप करते हैं, तो केवल हमारी इच्छाएं नहीं बदलती, हमारी सोच भी बदलने लगती है। ईश्वर हमें सही निर्णय लेने की शक्ति देते हैं और यही सबसे बड़ी कृपा है। तीसरा पुण्य लाभ, पुण्य और अच्छे संस्कारों की प्राप्ति। आषाढ़ मास में आने वाली योगिनी एकादशी और देवशयनी एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। श्रद्धा से व्रत, पूजा, दान और भगवान का स्मरण करने से मनुष्य के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं और शास्त्र हमें केवल पुण्य कमाने की नहीं, बल्कि अच्छा इंसान बनने की भी प्रेरणा देते हैं। इस पूरे महीने में कई ऐसे पावन अवसर आते हैं जो हमारे जीवन को नई दिशा देते हैं। योगिनी एकादशी हमें अपने जीवन की गलतियों को सुधारने की प्रेरणा देती है। आषाढ़ महीने में ही आती है और आषाढ़ महीने में देवशयनी एकादशी आती है। भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा आती है। गौरी व्रत और जया पार्वती व्रत आते हैं और फिर आती है गुरु पूर्णिमा। योगिनी एकादशी हमें जीवन की गलतियों को सुधारने की प्रेरणा देती है। वहीं देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु योग निद्रा में प्रवेश करते हैं और चातुर्मास का आरंभ होता है।
और जगन्नाथ यात्रा हमें यह संदेश देती है कि भगवान अपने भक्तों तक स्वयं पहुंच जाते हैं। गौरी व्रत और जया पार्वती व्रत परिवार के सुख और सौभाग्य के लिए किए जाते हैं। और फिर गुरु पूर्णिमा, वह दिन जब हम अपने गुरु, अपने माता पिता और उन सभी लोगों को प्रणाम करते हैं जिन्होंने हमें जीवन में सही मार्ग दिखाया। और यदि आप भी इस महीने का पूरा लाभ प्राप्त करना चाहते हो तो कुछ सरल नियमों को अपनाइए, जैसे कि प्रतिदिन स्नान के बाद भगवान विष्णु का स्मरण करें, कम से कम 108 बार श्रद्धा से मंत्र का जाप करें। मंत्र कोई भी हो सकता है जो आपको प्रिय है, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या फिर ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इनके अलावा भी आप विष्णु जी, कृष्ण जी का या जो भी भगवान आपको प्रिय है उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। और तुलसी माता की सेवा, तुलसी माता को जल अर्पित करें, शाम को उनके पास दिया जलाएं, यदि संभव हो तो श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक या छोटा भाग प्रतिदिन पढ़ें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी जरूरतमंद की सहायता करें। याद रखिए, सेवा भी भगवान की पूजा का ही एक रूप है। तो भक्तों, आषाढ़ मास हमें केवल व्रत और पूजा करना नहीं सिखाता, यह हमें अपने भीतर झांकना सिखाता है, अपने मन को शांत करना सिखाता है, अपने जीवन में भक्ति, सेवा और अच्छे संस्कार जोड़ना सिखाता है। अगर इस पूरे महीने में हम प्रतिदिन कुछ मिनट भी भगवान को याद कर ले तो शायद हमारा जीवन पहले से अधिक शांत, सकारात्मक और आनंदमय बन सकता है। इसी मंगल कामना के साथ मैं प्रार्थना करती हूँ कि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ इस वीडियो को साझा करें और पूजा धार्मिक वाणी से जुड़कर सनातन धर्म की ऐसी ही सरल और प्रेरणादायक जानकारी प्राप्त करते रहिए। जय श्री हरि, राधे राधे।